हास्यास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक स्कूल में दिवालियों के छुट्टी के बाद टीचर अपने सभी छात्रों को होमवर्क दे रहे थे कि उन्हें क्या क्या करना है। बच्चे मनोयोग से अपनी नोटबुक्स के अंदर टीचर के दिशा निर्देशानुसार लिखे जा रहे थे। इसी बीच अचानक स्कूल के स्टोर रूम में से धुआं और आग की लपटें बाहर दिखाई देने लगी। सभी भागकर देखने लगे तो किसी शरारती बच्चे ने पटाखा जला के फेंक दिया था और उसी से वो आग लगी थी। खैर, जो भी है, सभी बच्चे जिसके हाथ में जो बर्तन आए पड़ोस के घर में जाकर फटाफट पानी भर भर के ला रहे थे और आग बुझा रहे थे। काफी मशक्कत करने के बाद में जब आग बुझ गई तो सब स्टोर रूम की तरफ लपके देखा तो वहां पे सारा फर्नीचर स्वाह हो चुका था। जो कुछ स्टोर रूम में सामग्री थी, स्टेशनरी थी स्कूल की, वो भी जल के खाक हो चुकी थी, राख हो चुकी थी। टेबल कुर्सियां अधजली अवस्था में पड़ी थी। अचानक एक बच्चे का ध्यान उस स्कूल के जो स्टोर रूम का बीम था, उस बीम के कोने में ऐसी जगह एक पक्षी अपने दोनों पंख ऐसे फैलाए हुए मानो जल के कोयला बन गया हो। सभी ने आश्चर्यचकित होकर जब देखा तो एक लड़के के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने कहा कि टीचर, लगता है कि ये पक्षी उड़कर जान बचाना नहीं चाहता था और इसने स्वेच्छा से अपनी जान दी है, क्योंकि जान बचाने की कोशिश करता तो नीचे पड़ा मिलता, कहीं ना कहीं झुलसा हुआ रहता और बाहर निकलने के लिए तो कई रास्ते थे। फिर ये पक्षी यहां पर इस तरह से कैसे मरा? जब ऊपर चढ़कर उस पक्षी को निकाला गया बाहर, ऐसा खींचा गया, तो जानकर आश्चर्यचकित हो गए उस पंख के नीचे 3 छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित थे और ची ची कर रहे थे। मतलब उस पक्षी मादा ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने पंख फैला के रखे थे और आग की लपटों से भी वो डरी नहीं और उसने खुद को जलाकर अपने बच्चों की रक्षा की। संस्कृत के टीचर ने कहा कि बच्चों, देखा एक मां का अपने बच्चों के प्रति कितना अगाध प्रेम होता है। एक लड़के ने कहा कि हाँ सर, ये इस मां का अपने बच्चों के प्रति मोह की पराकाष्ठा है। ये अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी, इतना मोह करती थी, इतनी इसको आसक्ति थी कि इसने अपने आप को जलाकर मर जाना उचित समझा पर भागना उचित नहीं समझा। टीचर ने कहा ये मोह नहीं, ये प्रेम है। मोह में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर होता है। मोह जहां स्वार्थ होता है, उस परिधि के अंदर मोह उत्पन्न होता है, और जहां निस्वार्थ भावना जागृत हो जाती है वहीं पर प्रेम का उद्गम हो जाता है। प्रेम और मोह के अंदर उसी तरह का फर्क है जैसे
गाय के दूध के अंदर और आंख के दूध के अंदर फर्क है। गाय का दूध शरीर को हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाता है, तो आंख का दूध आदमी यदि चख भी ले तो मर जाता है। प्रेम और मोह में यही अंतर है। मां जब तक मां नहीं बनती, वो एक स्त्री रहती है, तो उसके स्तनों के अंदर भी वही मांस मज्जा, एक तरह से यूं कह दूं तो मांस का गोला और क्या। पर जब बच्चा उसके पेट के अंदर आता है, उसके गर्भ में आता है, तो मां का वह ममत्व धीरे धीरे प्रेम में परिणत हो जाता है। और ये प्रेम का ही कारण है कि उसके स्तनों में रक्त के बजाय दूध की धवल धाराएं प्रस्फुटित हो जाती हैं। मतलब अमृत जैसा रक्त भी दूध में परिणत हो जाता है, अमृत बन जाता है। यह है प्रेम की ताकत। दोस्तों, मोह और प्रेम में यही अंतर है। उस पक्षी का अपने बच्चों के प्रति भी अगाध प्रेम था, फलस्वरूप मां की जो आप ममत्व कहते हो, मां के प्रेम की पराकाष्ठा नहीं रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।